लेना अपनी बारिश से भीगी खिड़की के पास उदासी से बैठी है। उसका भाव निराशा और ऊब का चित्र है। लगातार बारिश बाहर की दुनिया को धुंधला कर देती है, जो उसके दिन की एकरसता को दर्शाती है। पसंदीदा किताबें इधर उधर पड़ी हैं, ब्लॉक टावर अधूरे खड़े हैं और चित्र फर्श पर बिखरे पड़े हैं। यह उसकी बेचैन ऊर्जा का प्रमाण है। उसके बिस्तर के नीचे से रंग की एक झलक झांकती है, जो अंधेरे में एक अप्रत्याशित प्रकाश स्तंभ है। यह एक पुराना पेंट ब्रश है, जिसे भुला दिया गया है और धूल से भरा हुआ है। फिर भी इसमें भागने का वादा है। लेना की आंखें चमक उठती हैं। जिज्ञासा की एक चिंगारी उसके भीतर प्रज्वलित होती है, क्योंकि वह भूली हुई खजाने की ओर बढ़ती है। अपने कमरे में लीना ध्यान से ध्यान केंद्रित करती है। उसका जादुई ब्रश कैनवास पर टिका हुआ है। निराशा उसके चेहरे पर छा जाती है, क्योंकि ब्रश कुछ नहीं देता। जादू निष्क्रिय है। तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? वह फुसफुसाती है। उसकी आवाज में निराशा की झलक है। निराशा उसके ऊपर छा जाती है, क्योंकि वह अनुत्तरदायी ब्रश को घूरती है, जिसकी क्षमता अब कम हो गई है। उसे अचानक पछतावे का गहरा दर्द होता है। मुझे इसे साझा करना चाहिए था, लीना फुसफुसाती है। उसकी आंखों में एक खोया हुआ अवसर झलकता है। विशाल विलो पेड़ के नीचे लीना और टॉमी सामंजस्य में काम करते हैं। शाखाओं और बेलों से सपने बुनते हैं। लेना के हाथ एक शानदार स्लाइड बनाते हैं, जो बचपन की खुशी का आकार लेता है। टॉमी की चतुराई से बने झूले ऊंची उड़ान का वादा करते हैं। एक जादुई खेल का मैदान उभर रहा है। हवा बच्चों की खुशी से भरी चीखों से भर जाती है। उनकी हंसी खेल के मैदान के जन्म का जश्न मनाने वाला एक सिम्फनी है। लेना का दिल भर आता है। उसकी आंखों में बच्चों की खेल में शुद्ध खुशी झलकती है। टॉमी मुस्कुराता है, लीना की भावना को दोहराते हुए। देखा, साझा करने से चीजें बेहतर होती हैं।